और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विपक्ष पर लगातार हमलावर साबित रहते हैं, विपक्ष पर कार्यवाही करवाते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सीबीआई लगाई गई और मनीष सिसोदिया उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। बिहार की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही की जा रही है, घंटों पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हल नहीं निकलता है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि कितनी भी ईडी सीबीआई लगवा लीजिए, लेकिन जो सच है उसको छुपा नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी यही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को हड़पने के लिए अमित शाह यहाँ पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करवा रहे हैं। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करवाते हुए मनीष सिसोदिया को नई शराब नीति घोटाले मामले में फंसाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, राघव चड्ढा के सरकारी बंगले पर निशाना साधा गया, अरविंद केजरीवाल को भी नई शराब नीति में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने हार नहीं मानी। हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि यहाँ पर जनता उन्हें प्यार करती है। और इसी बात का सबूत यहाँ पर जब ईडी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के साथ 9 घंटे पूछताछ की थी, उसके बाद बाहर निकल के सिर्फ एक शब्द ही कहा था कि हमारी पार्टी ईमानदारी के रास्तों पर चलती है, इसलिए अभी भी दिल्ली में बनी हुई है। तो यहाँ पर अमित शाह कितना भी इस्तेमाल करवा लें या फिर यहाँ पर ईडी सीबीआई कितने भी शिकंजे कस लें, लेकिन यहाँ पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। अब संजय सिंह ने साफ तौर पर ईडी सीबीआई की सच्चाई को बताया और ईडी सीबीआई को लिखित में संजय सिंह से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब यहाँ पर संजय सिंह ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच भी करेंगी और उनके खिलाफ यहाँ पर मुंह खोलते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और ईडी सीबीआई को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी और सीबीआई, इसका यही काम रह गया है। इसका मकसद कोई जांच करना नहीं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, यह काम रह गया है। देश की इन दोनों ईडी सीबीआई की जांच एजेंसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना रह गया है। गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और बयान लेने के बाद फंसाते हैं, जेल में डालते हैं। सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कठपुतली बन के नाचना है। यह काम ईडी और सीबीआई का हो गया है और कई प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। क्या भाषा बोलते हैं ये लोग, और इसके 2-3 बड़े किरदार हैं। एक संजय मिश्रा है जो ईडी के डायरेक्टर हैं, दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानुप्रिया, तीसरे एक सीबीआई के अधिकारी हैं अनमोल सचान। आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ। मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो
75 साल के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है। न्याय कीजिए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। ये डराना धमकाना, ये गन पॉइंट पे बयान लेना, ये कान फाड़ना, ये कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, ये सब बंद कीजिए। किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की मां को बुला के धमकाया जा रहा है। मां बाप पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कब्जे में है, बयान दे, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे साक्ष्य आप लोगों के, हम लोगों के पास आ चुके हैं कि किस तरीके से आप ये पूरी जांच कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा ये षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरा खेल कर रहे हैं। उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं। क्या शुरुआत की जांच की इन्होंने, और इस पूरे मामले में ईडी में आईओ तो हैं जोगिंदर सिंह, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। संजय मिश्रा के इशारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है, उसको निर्देश दिया जाता है, ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे मारो, ऐसे धमकाओ, ऐसे गालियां दो, ऐसे अपमानित करो, और बयान लिख के जाती है, बयान लिख के बोलती है इस पे साइन कर, ये लिख के दे रही हूं इस पे साइन कर, ये भाषा होती है उस अधिकारी की। और ऐसे तमाम साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास आ चुके हैं जो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। पहले क्या आरोप लगाया, कहने लगे साहब 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। फिर क्या बोले, 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया है। 8 महीने तक जांच चली, 8 महीने तक सैकड़ों अधिकारी, कई राज्यों में छापेमारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ित करना, गुंडागर्दी, सब कुछ कर डाले। 100 करोड़ का आरोप, 8 महीने तक जांच, फिर उस 100 करोड़ के फिगर को बदल के 20 से 30 करोड़ रुपए कर देते हैं कि साहब 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया। 8 महीने बाद कोर्ट ने पूछा भाई 20-30 करोड़ का साक्ष्य कहां है, तो कहने लगे साहब 6 लाख रुपए का साक्ष्य। मजाक सुनिएगा आप, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का प्रमाण है। आरोप है 100 करोड़ का, फिर आए 20-30 करोड़ पे, फिर प्रमाण दे रहे हैं 6 लाख रुपए का। ये इनकी जांच, ये इनकी नौटंकी, ये इनका ड्रामेबाजी। अभी 2 दिन पहले से क्या शुरू किया है, 17 करोड़ का सबूत मिल गया। आप रोज नए ड्रामे कर रहे हो, रोज नया मजाक बना रहे हो। आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है? आपने इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का साक्ष्य, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई? कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा, फिर 2 दिन पहले से शुरू कर दी 17 करोड़ 17 करोड़। अब 1 साल तक 17 करोड़ की जांच चलेगी। 1 साल तक सबको जेल में धमका धमका के रखो, और ये 17 करोड़ की जांच के लिए भी वही टैक्टिस, डराओ धमकाओ झूठे बयान लो, वही टैक्टिस। कोर्ट ने 8 महीने के बाद जब पूछा भाई सबूत तो दो,
आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ के घोटाले का, कोई तो सबूत दो। 1 रुपए का ना घोटाला हुआ है, ना 1 रुपए का इनके पास कोई सबूत है। साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसवा ले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ठान ली है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है और सिर्फ दिल्ली में ही सीमित नहीं रहना चाहती, अन्य राज्यों में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना डंका बचाती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में क्या यहाँ पर ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच शुरू करती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।